Welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to deal with chapter and lesson number 14 of the essential English vocabulary words. इस वीडियो में हम 12 इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं. So without wasting any time, let's begin with the lecture. The first word is unruly. Now, unruly is actually adjective, which means out to rule or control. You're lawless. Means कि unruly अगर कोई चीज़ है, कोई place है, कोई person है, country है, city है, तो वो uncontrollable है. वहाँ पे कोई कानून नहीं है. अगर कोई बंदा है तो वो वेशी है, तो वो मीन्स के रस्म रिवाज कानून का कोई ख्याल ही नहीं रखता. अभी इनके 3 सेंटेंसेस देख लें. अनरूली बिहेवियर इज प्रोहिबिटेड एट द पोल व्हेन ही परसिस्टेड. परसिस्ट मीन्स के किसी चीज़ पर बजिद होना. व्हेन ही परसिस्टेड इन एक्टिंग अनरूली, Ralph was fired from his job. His unruly actions were a menace. Menace को हमने पढ़ा है. Menace means खतरा, danger to those who were trying to work. So unruly means कि unruly का मतलब है वेशी जो कानून को मद्देनजर ही नहीं रखता. कानून पर मीन्स के कानून को वैल्यू भी नहीं देता, रस्म रिवाज को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता. वो बंदा unruly है. So for example, you can say that you may have some unruly friends. And the second word is rival. Rival is a person who wants and tries to get the same thing as another. आपका मुखालिफ आपका rival है. अब मुखालिफ का ये मतलब नहीं कि दुश्मन. मीन्स के फॉर एग्जाम्पल rival अगर कोई चीज़ है जिसे आप चाहते हो, अगर कोई दूसरा बंदा भी उसी चीज़ को चाहता है, तो वो दूसरा बंदा आपका राइवल है. मीन्स कि आपका मुखालिफ है, वो भी उस चीज़ को चाहता है. या फॉर एग्जांपल 2 टीम्स अगर क्रिकेट में या किसी और स्पोर्ट्स में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, सो वो एक दूसरे के राइवल्स हैं. या वन वुड ट्राइज टू इक्वल और डू बेटर देन अनदर. अगर कोई और बंदा आपसे बेहतर करना चाहता है, तो वो पर्सन भी आपका राइवल है. द बॉक्सर डिवाइज्ड इन अ टेक that would help him to be victorious. Devise means तरतीब देना. Over his young rival means के मुखालिफ, नौजवान मुखालिफ पर. Victorious means फतेहाब, कामयाब. Devise means तरतीब देना, प्लान करना. Sherry did not like to compete. Compete means मुकाबला करना, because she always thought a rival would win. वो कभी भी मुकाबला नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि उनका राइवल जो है वो जीत जाएगा. A set man and son decided to migrate. Migrate का मतलब हिजरत करना. To an area where they would have fewer rivals. Now the third word is violent. Now violent is again adjective. Which means acting or done with strong, rough force. Violent means sakht, purtashaddud. For example, very carefully, we approached the violent man. Approached का मतलब है रसाई हासिल करना, उनके नज़दीक आ जाना. Violent का मतलब है पुरतशद्दुद या सख्त. Violent behavior is prohibited on school grounds. Again, prohibited का मतलब है ममनुहा करार देना. So violent means पुरतशद्दुद. Vernon had a tendency means रुझान. किसी तरफ आपका अगर रुझान ज़्यादा है तो उस तरफ आपकी टेंडेंसी ज़्यादा है. Vernon had a tendency to be violent when someone angered him. So violent का मतलब है पुरतशद्दुद या सख्त. इसके बाद next word है brutal. Now brutal again adjective है. Brutal means coarse, savage, like a brute, cruel, जालिम को हम brutal कहते हैं.
सख्त, जालिम, वहशी, savage, coerce, ये इसका मीनिंग है. Dozens of employees quit the job because the boss was brutal to them. So brutal means सख्त या पुरतशद्दुद, या cruel means कि जालिम. The brutal take coach persisted. Persist means कि बज़िद होना किसी चीज़ पर. In making the team work out all morning under the hot sun. मीन्स के जो ब्रूटल ट्रैक कोच था वो इस चीज़ पर बज़िद रहा कि उन्हें टीम से उनके सन मीन्स के उस धूप के सख्त धूप के अंदर धूप में उन्हें मीन्स के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Swearing to catch the murderer, the detectives revealed that it had been an unusually brutal violent crime. मीन्स के क्राइम की तफ्तीश करते हुए डिटेक्टिव्स तफ्तीशी ने रिवील्ड मीन्स के जाहिर करना मीन्स के सरेआम लेके आना कि ये एक ब्रूटल और वायलेंट क्राइम था. ब्रूटल मीन्स जालिम, वायलेंट मीन्स पुरतशद्दुद क्राइम था या सख्त क्राइम था. The next word is opponent. Now opponent is a person who is on the other side of a fight. मुखालिफ again. या गेम में या डिस्कशन में या पर्सन फाइटिंग, स्ट्रगलिंग और स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर. अच्छा, अपोनेंट एंड राइवल में फर्क है. अपोनेंट नेगेटिव वर्ड है, राइवल पॉजिटिव वर्ड. मीन्स कि अपोनेंट आपका दुश्मन भी हो सकता है. आपके मीन्स के फाइट में भी, चाहे वो स्ट्रगल में हो, लेकिन जो राइवल था वो सिर्फ कि सिर्फ स्ट्रगल में आपके मुखालिफ हो. इसका मस्त नहीं है कि वो आपका दुश्मन भी हो. अपोनेंट दोनों मीनिंग दे रहा है. वो आपको मुखालिफ भी हो, मीन्स के शायद वो आपके साथ मुकाबले में भी हो, लेकिन आपका दुश्मन भी हो सकता है. सो वैसे आप अपोनेंट को राइवल का सिनोनिम भी ले सकते इस सेंस में कि अगर वो स्ट्रगल में वो सेम स्ट्रगल कर रहा है, सेम चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसे आप कर रहे हो, तो उस सेंस में उनका इसका उस लफ्ज़ का ये अपोनेंट सिनोनिम भी है. फॉर एग्जाम्पल, द रशियन चेस प्लेयर अंडरएस्टिमेटेड हिज अपोनेंट एंड लॉस्ट. यहाँ पे उसी राइवल की मीनिंग यूज हुआ है. ही वॉज अ बेटर अपोनेंट ऑफ द कॉस्टली अर्बन रिफॉर्म. यहाँ पे मुखालिफ जो बंदा मीन्स के अगेंस्ट, यहाँ पे अपोनेंट का मतलब है अगेंस्ट, मीन्स कि वो उस अर्बन रिफॉर्म्स के खिलाफ था. सीइंग इज फ्लैबी अपोनेंट. अच्छा, फ्लैबी FLABBY. फ्लैबी मीन्स के मोटा, जो ज़्यादा सेहतमंद हो तो उसको हम फ्लैबी कहते हैं, ज़्यादा मोटा हो तो उसको हम फ्लैबी कहते हैं. अ स्लगर वॉज श्योर दैट ही वुड बी विक्टोरियस. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ब्राउल. ब्राउल मीन्स अ नॉइजी क्विरल और फाइट, मीन्स के झगड़ा. ब्राउल का मतलब है झगड़ा, यह छोटा सा जंग या झगड़ा. नाउ द जर्नलिस्ट कवर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द ब्राउल इन द पार्क. Larry dreaded a brawl with his father over finding a job. Dread का मतलब है खौफ का इज़हार करना या मीन्स के खौफ में मुब्तला होना. What started out as a polite discussion soon became a violent brawl. मीन्स के एक polite discussion किसी चीज़ पर हो रही थी, लेकिन वो झगड़े में चेंज हुआ. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डुप्लीकेट. Duplicate means an exact copy, और एक मीनिंग इसका है exact copy और make an exact copy of या repeat exactly. अच्छा, डुप्लीकेट हमारे पास एडजेक्टिव भी है और डुप्लीकेट हमारे पास वर्ब भी है. इज अ वर्ब, इसका मतलब है किसी चीज़ का. इज अ नाउन, इसका नाउन है, इसका मतलब है किसी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी. और इज अ वर्ब, इसका मतलब है किसी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी बनाना या रिपीट करना किसी चीज़ को. Eliot tried to deceive means धोखा देना, Mrs. Ilt by making a duplicate of my paper. And now we duplicated the document so that everyone had a copy to study.
इसका मतलब डुप्लीकेट, उसका कॉपी देना और कॉपी बनाना. The so-called expert did a mediocre. Mediocre means मामूली सा. Mediocre means ordinary, मामूली. Job of duplicating that the Van Gogh painting. So duplicate noun भी है और इसी के साथ साथ verb भी है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है vicious. Vicious हमारे पास एडजेक्टिव है, उसका मतलब है evil, wicked, savage. बुरा, बदकिरदार, वेशी को हम vicious कहते हैं. सो लीज़ा वॉज अनपॉपुलर. अनपॉपुलर मीन्स के जो लोग नापसंद करते हैं वो बंदा अनपॉपुलर होता है. बिकॉज शी वॉज वेशियस टू पीपल शी हैड जस्ट मेट. द वेशियस एडिटर. एडिटर मीन्स एडिटर वो बंदा होता है जो एडिट करता है, जो पब्लिश करता है. पब्लिश्ड फॉल्स स्टोरीज अबाउट पीपल ही डिसलाइक्ड. नाउ मिस्टर ओस वॉज रिलक्टेंट. रिलक्टेंट मीन्स अगर कोई बंदा किसी काम के लिए रजामंद नहीं है, मीन्स के अनविलिंग है, विलिंग नहीं है, तो वो रिलक्टेंट है. टू टॉक अबाउट इज वेशियस पिटबल. सो हमारे पास वेशियस का मतलब है बदकिरदार, बुरा या वेशी. इसके बाद 9th वर्ड है विरलिंग. ना विरलिंग मीन्स टर्निंग, स्पिनिंग, राउंड एंड राउंड, स्पाइनिंग. मीन्स के घूमना. मीन्स के जैसे कि फेन्स हमारे रूम्स में विरलिंग कर रही है ना, चल रही है. सो घूमना. द स्पेस वेसल. वेसल, अच्छा वेसल के 3 मीनिंग्स है. यहाँ पे वेसल का ये मतलब है कि एक सब इसके जैसे क्राफ्ट जो स्पेस में जाता है. द स्पेस वेसल वॉज विरलिंग राउंड बिफोर इट लैंडेड ऑन अर्थ. सो विरलिंग मीन्स घूमना. As they tried to lift the bulky piano, the movers went whirling across the living room. इसके सर्कल में घूमना. Because Angelio drank too much, he commenced. Commenced means शुरू करना. To feel that everything was whirling around the bar. कि हर चीज़ उनके बार के सामने घूम रहा है. So whirling अच्छा लफ्ज़ है, इसको याद करें. whirling का मतलब है घूमना. whirl इसका वर्ब है, whirling इसका एडजेक्टिव है. अच्छा, एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अंडरडॉग. अंडरडॉग is a person having the worst of any struggle, one who is expected to lose. अच्छा मीन्स के शिकस्त, जो मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपटीशन है जिसमें एक बंदा हमेशा हार जाता है या हारता है किसी मैच में या किसी भी मुकाबले में, तो वो क्या है? अंडरडॉग है. या जिससे तवक्को है कि वो हार जाएगा, वो अंडरडॉग है. अंडरडॉग. Minority groups complain about being the underdogs in this century. मीन्स के minority groups मीन्स के अकलियत के जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि वो इस सेंचुरी में, इस सदी में अंडरडॉग्स रहे हैं. मीन्स के हमेशा उन्होंने लूज़ किया, जो भी स्ट्रगल उन्होंने की उनमें उन्हें लूज़ किया. आई ऑलवेज फील सॉरी फॉर द अंडरडॉग इन अ स्ट्रीट फाइट. मीन्स के स्ट्रीट फाइट में जो बंदा हार जाता है, मैं उसके लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ. The Jets were identified as underdogs even though they had beaten the Steelers earlier in the season. Underdogs means कि शिकस्त खुर्दा, जिनको शिकस्त हुआ हो. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है थ्रस्ट. थ्रस्ट मीन्स कि पुश करना किसी चीज़ को, फोर्स के साथ किसी चीज़ को पुश करना, धक्का देना. Once the jet engine was ignited. Ignited means जलना या आग लगा देना. It thrust the rocket from the ground. इसने रॉकेट को पुश कर दिया. He had adequate strength to thrust himself through the locked door. Eva was in a terrible rage. Rage means गुस्सा. When she thrust herself into the room. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लास्ट वर्ड bewildered. bewildered इसका मतलब है confused completely या puzzled. मीन्स के हैरान, अगर कोई बंदा confused है तो bewildered है. The lawyer was bewildered by his client's lack of interest in the case. So bewildered means हैरान, परेशान.
The partner's weird means ajeeb. Actions left Jack bewildered. Now, bewildered by the sudden hazy weather. Hazy means unclear weather, unclear. He decided not to go to the beach. So these were the words for today. I believe you understood the words. And if you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon so that you may just receive the notifications for further videos in future.